जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:29 हुई है, अभी मार्केट बंद भी नहीं हुआ है, 3:30 हुई नहीं है, मार्केट चालू है। मैं एक बार मार्केट भी दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट ट्रेड हो ही रहा है अभी 652। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मंडे के लिए। 651, 174। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, बहुत वीक। वीक नहीं, बहुत वीक। निफ्टी फिर भी अपने एटीपी के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्क्रीन रीडिंग करते हैं। लास्ट ट्रेड 650, 715 से जब नीचे आया। आज मैं आपको ये इसके पहले जो वीडियो बनाया उसमें 0.95 की चर्चा कर दिया था, तो अभी क्लोजिंग भी नहीं आई है। देखिए 715.95 का हाई है। ये सिर्फ आप इंडेक्स में यूज़ करिएगा, स्टॉक्स में इसको यूज़ मत करिएगा। स्टॉक्स में भी काम करता है लेकिन नहीं के बराबर। ठीक है, बहुत कंफर्म होके मत करिएगा। जैसे मारुति में भी इसने 0.95 का हाई मारा है। ये 0.95 स्ट्रेटेजी मैंने निकाली थी 2011 या 12 में। फिर 13-14 में मैं 14 या 15 में मैंने फेसबुक में इसको सबको डिस्क्लोज किया था। 0.95 स्ट्रेटेजी क्या है? जब भी इंडेक्स का फ्यूचर, निफ्टी या बैंक निफ्टी का 0.95 का हाई मार देता किसी दिन, और उस दिन उस हाई को वापस ब्रेक नहीं करता है, तो उसके बाद मिनिमम 150 पॉइंट तो गिरता ही है, 300 भी गिरता है, 400 तक भी गिरते हुए देखा है मैंने, और कई केस में मैंने 700 भी गिरते हुए। लेकिन एक चीज़ का कंफर्मेशन रहता है कि ये हाई वापस टूटता है। तो पहले हमारा हमारे जब भी 0.95 देखते थे, हम लोग क्या करते थे, मैं ये सब 5-6 साल 10 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 10 साल पहले की, तब हम लोग इसको शॉर्ट मार देते थे और 716 का स्टॉप लॉस डाल देते थे। फिर 150 पॉइंट तो हमको पता था कि मिलेगा ही मिलेगा, तो 150 पॉइंट खा के फिर इसको नीचे आते आते, जब ये नीचे आते रहता था तो हम लोग धीरे धीरे निफ्टी को प्लस करते जाते, क्योंकि ये हमको पता है कि वापस ये रेट आनी ही आनी है। अब क्या होगा, निफ्टी मंडे को एक गैप डाउन खोलेगा। क्यों क्यों गैप डाउन खोलेगा? क्योंकि आज पूरे दिन में वापस इसको छूने नहीं गए, क्रॉस नहीं कर पाया। तो अब 715 माइनस 150, यानी कि 550 तो इसको एनी हाउ आना है, यानी कि ये जो लो है ये तो टूटना है। ठीक है, लेकिन जब मैं बात ये सब कर रहा हूँ तब निफ्टी हुआ करती थी 6-7 हज़ार की, 8 हज़ार की। अब निफ्टी है 17 हज़ार की। तो हम 300 पॉइंट मिनिमम मान के चले, निफ्टी में गिरेगा ही। यानी कि हमको एक बार फ्यूचर में 17,450 तक देखने मिल सकता है नेक्स्ट वीक। मंडे को एक बड़ा गैप डाउन होगा, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट है। स्क्रीन रीडिंग में निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है, बैंक निफ्टी बहुत वीक दिख रहा है। बहुत वीक इसलिए क्योंकि एटीपी 223 है, चाहता तो आराम से इसके ऊपर लास्ट ट्रेड करवा सकता था, लेकिन ये नीचे ही रहा। ठीक है, लेकिन इसकी एटीपी 642 है, ये 650, ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ में है निफ्टी। लेकिन 0.95 हमको सजेस्ट कर रहा है कि एक बार तो मंडे को गिरावट आएगी, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब 17,500 अगर आप निफ्टी को देखते हो फ्यूचर में भी, तो आपको क्या करना है, अपने पुट वगैरह फ्यूचर वगैरह काट के बाई के दिमाग लगाना, या फिर कॉल ऑप्शन लेने के 17,800 के कॉल ऑप्शन। ठीक है, निफ्टी में तेजी। अब याद करिए कुछ दिन पहले इसी मार्च में, अंतिम मार्च में, मार्च एंड में मैं क्या बोलता था कि हर एक भाव पे आपको लगेगा अब गिरेगा अब गिरेगा, आप शॉर्टर बन जाओगे और ये लोग लॉन्ग करेंगे। सचमुच में ऐसा हो रहा कि नहीं? अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। और ये 17,700 का वर्ड भगवान भी मानता है। आज 6 ही तारीख है, आपको मैंने बोला था 31 नहीं तो 6 तारीख को आएगा ही आएगा। ये 17,700 आपको स्क्रीन पे दिखाया है। उस समय जब 16,800 आया था तब किसी माइका लाल ने भी नहीं, मैंने तो ये बोला मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए आपको और सबको बोला था, हर एक आदमी को बोला चीख चीख के कि 6 तारीख के कॉल ले लीजिए, 6 तारीख के कॉल ले लीजिए। अगर आपने उस समय 17,400 का कॉल मिल रहा था 30 रुपये में, आज वो 300 रुपये हो गया। ठीक है, 17,500 का मिल रहा था कुछ 56 में 6 तारीख वाले, आज आप देखो क्या रेट हो गई। 6 तारीख तो आज ख़त्म हुई है, आज एक्सपायरी है। याद कर लीजिए, मैं रॉन्ग निकल ही नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ, मेरा टाइम 1-2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन काम वैसा ही होता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ रिसर्च करके पढ़ के ही बात करता हूँ।
अब मुझे लगता है कल एक गैप डाउन इसलिए होगा कि 3 दिन छुट्टी है, कल गुड फ्राइडे है। अब एक गुड फ्राइडे बैड फ्राइडे में कैसे कन्वर्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। कोई ना कोई बैड न्यूज़ कल तैयार रही है आप देखने के लिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफर्म हूँ। क्योंकि ये जो चाल चली गई है, ऐसा लास्ट में इसको स्ट्रेंथ रखा गया और हाई की तरफ नहीं ले जाया गया। देखिए अगर किसी चीज़ में स्ट्रेंथ होती है ना तो वापस अपने हाई की तरफ भागता है वो, ठीक है। ये और जब वो हाई की तरफ नहीं भागता यानी कि वो किसी तरह से माल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, लेकिन ऊंचे भाव पे आपको वो देना नहीं चाहता कि 500 पे तुम ले लो। अगर इसमें स्ट्रेंथ होती तो वो बोलता दे साले दे, तेरे को और शॉट मार, तो ये इसको 700 के करीब ले जाता और इसको 41,425 की जगह यहाँ 41,106 में आपको माल दे नहीं रहा होता, ये क्या करता लास्ट में 41,350 की तरफ रहता। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और गैप डाउन करा के आपकी फाड़ देगा। यहाँ आपकी फाड़ दिया कि भैया गिर नहीं रहा है, लोग काट देंगे, 3 दिन की छुट्टी है, गैप डाउन कराएगा, अरे साला ये तो गिरेगा, और उधर आप शॉट मारोगे ये लोग बाई करेंगे। आया समझ में? ये साइकोलॉजी अगर आपको रीडिंग करने आ जाएगी तो आप मार्केट में बहुत कुछ कर सकते हो। तो जिसके पास नेक्स्ट वीक के भी पुट है वो डरिए मत, अगर 17,600 और 500 के तो बिल्कुल मत डरिए। लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने अपने ग्रुप में लिख दिया कि आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास 17,600 का पुट है तो आप 13 तारीख वाला पुट को लॉस में बुक कर लीजिए और 20 तारीख वाला पुट 17,500 का ले लीजिए, 100 रुपये नीचे वाला ले लीजिए, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में मार खाता आदमी टाइम से, उसकी रेट तो आती है। आज 6 तारीख को किसने 29 तारीख को जब एक्सपायरी हुई थी, किसी के बाप ने भी सोचा था कि आपको 17,700 स्क्रीन पर दिखेगा, वो भी 6 तारीख तक। 29 मार्च की जो एक्सपायरी थी, 31 तारीख को तो 300 पॉइंट भाग गया था मार्केट, 17,000 पे थे हम लोग, 17,000 पे 29 मार्च को। फिर 30 को छुट्टी थी, 31 को मार्केट खुला था और मैंने बोला 31 को 360, तो 360 ही दिखा और 700 का फिगर जो मैंने चैलेंज किया था वो भी आज के दिन में आ गया। अब मैं बोलता हूँ कि ये एक बार 17,400 स्पॉट की तरफ जरूर जाएगा, उससे नीचे भले ही चल जाए, लेकिन अब 17,312 तोड़ने वाला नहीं है। आज इस वीक का जो लो है वो टूटेगा नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कोई बहुत ही गंदी न्यूज़ आ गई तो अलग बात है। तो अब आपको बाई कहाँ करना है, 300 के 400 के बीच में आपको बिल्कुल बाई करना है इसको, और 200 का स्टॉप लॉस डालना है और टारगेट लेना। पहला टारगेट 17,800 स्पॉट, दूसरा टारगेट 18,000 स्पॉट। चलिए अब मैं चार्ट के थ्रू भी समझा देता हूँ, हालांकि स्टोरी तो मैंने पूरी बताई दिया। कितना जानदार, देखिए इसको बोलता है ना यू शेप्ड रिकवरी, ये क्या है, यू शेप में रिकवरी कर रहा है। मैं इसके लिए बोल रहा था ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर 2 क्लोजिंग किया, आज इसने रिटेस्ट भी किया, तो ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन असल ब्रेकआउट आएगा इसके ऊपर, 17,800 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज आएगी तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ठीक है। ये एक गैप डाउन का फिगर था, वो तो हो गया है, ये गैप एडजस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये जो 17,800 का हाई था, 13 तारीख का था, 13 जनवरी का था मेरे घर, कितने जनवरी का, 6 मार्च का, सॉरी 17,799, 6 मार्च का हाई था 17,799.95, यानी कि 17,800। ये 6 मार्च का हाई अपना फाइनल रेजिस्टेंस है इस सीरीज़ के लिए। अगर इसके ऊपर क्लोज आती है तो दुनिया कुछ भी बोले, आप 18,300 के लिए खेलना, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, हम एक रफ टारगेट निकालते हैं इसका। यहाँ पे हम एक छोटा सा रेक्टेंगुलर चैनल बनाते हैं। यहाँ देखिए एक बॉक्स बन रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का हाई लो देख लेते हैं, उस हिसाब से अगर टारगेट अचीव हो गया तो हो सकता है ये आज की फेक मूव थी। 2 क्लोजिंग हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो जो डाउ थ्योरी में लिखा हुआ है कि 2 क्लोजिंग हो गया मतलब कंफर्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 2 क्लोजिंग के बाद भी फेलियर आते हैं, ये भी मैंने कम से कम 100-200 बार देखा है, कम से कम, ठीक है। लेकिन हम कॉपी बुक से चलते हैं, उस हिसाब से बताओ। 17,200
24 माइनस 16,828 कितना होता है? 400 पॉइंट। 17,224 माइनस 16,828, ठीक है, 400 पॉइंट यानी कि 17,600। 600 आ गया। याद करिए, मैं बार बार एक फिगर बोलता था, 17,626, 17,626। 572 गैप है, लेकिन 626 का हाई बनेगा, मतलब बनेगा। स्पॉट की बात करूं, आज तो आपको 638 का हाई बना दिया। अब जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो यही है 17,800। लेकिन मुझे क्या लगता है मालूम, एक बार मार्केट इसको छूने आ सकता है, इस बॉक्स को छूने के लिए वापस आ सकता है, क्योंकि ये बॉक्स का टारगेट हो चुका है। ये बॉक्स का टारगेट था 400 पॉइंट। 17,226 224 17,224 इसका हाई था, 16,828 इसका लो था। 400 पॉइंट, 224 में 400 पॉइंट जोड़ लो, 396 पॉइंट जोड़ लो, एग्जैक्टली आज टारगेट पूरा किया, एग्जैक्टली। फिर से समझाता हूँ, ये बॉक्स का हाई लो कितना है? 3:30 बजे कोई आपको इतना बात बोलता है क्या? खाली चेक कर लीजिएगा। 3:30 के पहले ही स्टार्ट कर दिया आज तो वीडियो। 17,224 माइनस 16,828, 396 पॉइंट्स हुआ। 396 पॉइंट्स को 17,224 में ऐड करिए, कितना होता है? 17,224 प्लस 396, कैलकुलेटर मार लेता हूँ। स्कूल में मैं वैसे भी कमज़ोर स्टूडेंट था, मैथ्स में तो टीचर कान पकड़ के खड़ा कर देती थी। 17,620, 17,620 टारगेट था, जो कि आ चुका, आज 638 का हाई बना दिया। तो भैया टारगेट पूरा हो गया, अब यहां से गिरावट ही आएगी। आप लिख लो, ये 2 क्लोजिंग देके इस वाले के ऊपर दिया है। ये कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट लेवल नहीं है, ये तो मैंने आपको उल्लू बनाने के लिए बोला था, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल यही है। तो यहां से वापस इसको रीटेस्ट, इस बॉक्स को रीटेस्ट करने आएगा, तो 17,224 भी पॉसिबल है। कितना? लेकिन इसके नीचे मुझे नहीं लगता है, ठीक है। और या फिर यहां तक नहीं भी आए, 312 का लो बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वीक का लो 312 है। दिखा देता हूं। तो टारगेट अचीव हो गया, यानी कि मार्केट यहां से खत्म है, मंदी कंफर्म दिख रही है। 620 का टारगेट था, 638 का हाई बना दिया, हो गया। अगर इसमें दम होता और फर्दर टारगेट की, तो आज की क्लोजिंग ये 620 के ऊपर देता। अब क्लोजिंग देख लेते कितनी आ गई, आ चुकी होगी ना, 599, 600 के नीचे दिया। साइकोलॉजिकली भी ये खराब क्लोजिंग है, ठीक है। अगर ये 620 के ऊपर क्लोज करता तो फर्दर टारगेट खुलते। ये मैंने इसलिए आपको डराया था, इससे एक्चुअली बनता ये, देखिए दिस इज द फाइनल टारगेट। इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा 800 के ऊपर। अब क्या होगा, एक बार इस बॉक्स का टारगेट हो गया, ये बॉक्स था 17,224 माइनस 16,828, इसका टारगेट बनता था 17,620। आज 638 का मार दिया, एक बार वापस रीटेस्ट या इसका 50% करेक्शन देगा, यानी कि 200 पॉइंट का करेक्शन तो कंफर्म है। 17,638 माइनस 200 कितना होता है? 17,438। तो आपको दुनिया की कोई ताकत शायद ही रोक के दिखा देगी। 17,438, इसको नोट कर लीजिए। यहीं से शायद घूम जाए वापस मार्केट, क्योंकि 319 को अब ये तोड़ने नहीं देगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग हो गया है। स्ट्रांग कैसे हो गया वो भी दिखाता हूं, मगर आपके पुट नहीं गलेंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे आपको पुट दिलाया। जब तक मेरे सारे भाव आ गए तब जाके बात की है इसकी। यहाँ देखिए वीकली में क्लियर कट है, तो ये सिर्फ वीकली लो कितना है? 312। तो 312 अब ये टूटने नहीं देगा भाई। 312 टूटा तो इसका खेल ही खत्म है। अब वीकली में हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कहीं ये रेजिस्टेंस पे तो नहीं खड़ा है? ओ माय गॉड,
आप देख सकते हो मैं कुछ नहीं किया हूँ भाई, देखिए आपके सामने है। ये लाइन ये हाई था और इस हाई को टच किया तो आज का कैंडल इसके अंदर है, यानी कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे है। और यहाँ एक चैनल बनाता हूँ मैं, सोलह पाँच सौ का टारगेट आ रहा है भाई। अगर यहाँ से बड़ी गिरावट आई तो 16,500 तक आ सकता है निफ्टी, यानी 828 भी टूट जाएगा भैया। ये बहुत डेंजर साइन दे रहा है। अगर मार्केट किसी भी कारण से इसके ऊपर नहीं निकल पाया ना, तो ये देखिए ये टॉप बनता है तो इसको छूता है, फिर से ये टॉप बना इसको छुआ, अब ये टॉप बना तो इसको छूना आएगा, तो 16,500 आएगा भाई। 16,500 वीकली चार्ट में दिख रहा है, मैं आपको इन्वेस्टिंग में दिखाता हूँ। मंडे को या इसको बहुत जल्द इसके फिगर, लेकिन 0.95 बना तो ऊपर तो जाएगा एक बार। वो तो आज तक मेरा कभी फेल नहीं हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो रेयर केस में 1 महीना लेता है, रेयर केस में वापस वो हाई तोड़ता है, लेकिन 1 महीना ले, रेयर, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में। जनरली 3 या 4 दिन में ये वापस हाई टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे वीकली लगा के मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये वीकली चार्ट है, आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ इसको। लाल कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे आपको। लाइन थोड़ी सी एक शेप, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। एक सेकंड, हाइड हाइड हाइड। आप देख सकते हो ये हाई पॉइंट मैंने छुआ और ये हाई पॉइंट छुआ, और आज का हाई एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के अंदर है। दिख रहा है आपको? निफ्टी ने कोई भी रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं, और ये जो यहाँ पे जो जमघट मचाया था 17,224 से लेके 16,828 का, उसका टारगेट भी आज पूरा कर लिया। तो यहाँ से एक बड़ी गिरावट ऐसी भी आ सकती है, देखिए ऐसी, जो कि 16,500 पे ही रुकती है। 16,500, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 16,500 के लिए आप रेडी हो जाइए। अब आप सोचोगे ये क्या हो गया यार, तो चलिए इसको भी हम पैरेलल चैनल बना के देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या टारगेट आता है, अभी अभी दिख जाएगा। अब अगर मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, नेक्स्ट वीक को इसको क्रॉस करना जरूरी है, इसके ऊपर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग आना जरूरी है 586 के ऊपर। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग, वीक की क्लोजिंग 586 के ऊपर जरूरी है। नहीं आती है तो आपको ऐसा मार्केट भी हो सकता है यहाँ से इसको छूने आए और ये फिगर आता है 16,535। 16,535। तो जो लोग बेचारे 16,828 में फंसे उनको माल मिल जाएगा। भाई मेरा गट फीलिंग बहुत बोलता है कि 16,535 आएगा। आज की जो चाल थी ना कि 2 क्लोजिंग 530 के ऊपर कर दिया इसने, जो 13 तारीख का हाई था, जहां रेड कैंडल से हाई बना था। हालांकि 17,800 तो नहीं गया, लेकिन एग्जैक्टली इस चैनल में चल रहा है। आप देखिए कहीं पे भी चेंज नहीं है। जनरली फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट ही आना चाहिए जनरली। अब इस चैनल का अगर ब्रेकआउट आता है तो टारगेट क्या बनता है, सुन लीजिएगा। भले उसको 4-5 वीक लगे, क्योंकि यहाँ ये काफ़ी वीक में ये चैनल बना है। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 19 वीक में बना है। 19 वीक यानी कि लगभग 4, 4, 4.5 महीने का चैनल है ये, 4.5 महीने का।
4.5 महीने का चैनल है। अब इसका हाई लो हम काउंट कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्राइस रेंज बना लेंगे यहाँ। ठीक है, अब इसको इसके बगल में रख देते हैं। 15,200 से 16,200, 1000 पॉइंट की तेजी आएगी अगर ये ब्रेकआउट आ गया। अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी 17,600 के ऊपर क्लोज हो गया, नेक्स्ट वीक वीकली क्लोजिंग, तो 18,600 आप लिख लीजिए। 18,600 टेक्निकली इसका टारगेट बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हाई नहीं टूटता और नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो ये भी पॉसिबल है 16,550, क्योंकि ये चैनल में चल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये चैनल जो है, ये चैनल का टॉप, ये चैनल का बॉटम, ये चैनल का टॉप, ये चैनल का बॉटम, ये चैनल का टॉप, ये चैनल का बॉटम। ये चैनल का टॉप को आज छुआ है, क्रॉस नहीं किया, तो बॉटम बनाने आएगा तो यहाँ आएगा 16,500 तक। बहुत बड़ी तैयारी है ये मंदी की, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन अगर नेक्स्ट वीक में इस 600 के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल खोल दे तो 18,600 का टारगेट हो जाएगा अगले 2 से 2.5 महीने का। क्योंकि ये 4.5 महीने में बना है, तो 50% टाइम हम लोग गिनते हैं 2 महीना। तो अब ज़्यादा बात क्या करूँ, हो गया, बस इतना ही वीडियो बनाऊँ, और भी बनाऊँ क्या? बैंक निफ्टी भी देख देता हूँ यार, बच्चे लोग फिर बोलेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कुछ नहीं बताया सर। साला 16,500 खुल रहा है भाई, खतरनाक चीज़ है भाई। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी एक चैनल में चल रहा है, लेकिन यहाँ तो एक ब्रेकआउट दिख रहा है यार। नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। ये क्या आज टॉप बन गए क्या सबके? आज टॉप बन गया लगता है। अब बड़ी गिरावट है भाई, और ये अगर बड़ी गिरावट आई तो 38,000 के लिए तैयार हो जाइए। बैंक निफ्टी में 38,000 तैयार रहिए। मंडे को गैप डाउन ही होगा 98% मुझे लग रहा है, 98%। 2% मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी आप वीकली हाई पे क्लोज किए। ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ मुझे रोक रही है। वो क्या रोक रही है मालूम है? ये 0.95 टूटता है भाई। खाली रेयर केस हुआ जहाँ पे 1 महीना लिया इसने, 1 या 1.5 महीना। जनरली 3 से 5 दिन में वापस टूटता है। भले मैंने कितनी बार देखा, 17, सपोज ये 17,715.95, 3 दिन में 17,200 भी आ गया है, तो अगले 2 दिन में ही इसको तोड़ता है। ये मेरी निकाली हुई है भैया, दुनिया में किसी आदमी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं। 0.95 भी कोई खोजता है क्या? तो वीडियो अगर पसंद आए तो भैया कम से कम 2000 लाइक दीजिएगा, वरना बाय बाय। आप लोग से मैं तंग आ गया हूँ। ठीक है, क्योंकि साला कितना भी मैं सोचता हूँ अपना, इसलिए आपको इस लाइन पर रखने के, बाइंग की लाइन पर रखने के लिए मैंने कितने कितने शब्द बोले कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आप गलत सेलिंग में नहीं फंस जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक करेक्शन के बाद ही बाई करूँगा, भले ऊपर जाए। ठीक है, अगर मेरे साथ चलना है तो वैसा चलो। हाँ, अगर ये मंडे को ही इसको क्रॉस करके क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर बात ही अलग है। लगता नहीं है भैया, 3 दिन छुट्टी है, 3 दिन ग्लोबल इवेंट्स, बहुत सारी न्यूज़ लाइंड अप रहेगी, और उसमें बैड न्यूज़ की तो आप लाइन लगा लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे तो एक कोई वार होता हुआ दिख रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।